सो या गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो आज हमारा मेन फोकस जो है, हमारे बेस पे रहने वाला है। हम लोग आई मेकअप बहुत दिन से कर रहे हैं, आई मेकअप एंड स्टफ। हम लोग आज आई मेकअप पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करके हम लोग आज हमारा मेन कंसंट्रेशन जो है, मेरा मेन फोकस है, मैं अपने फेस पे करने वाला हूँ। बिकॉज हमारे पास सिर्फ क्लाइंट वही नहीं आता हु वांटेड द ड्रामेटिकल आईज और बहुत ज्यादा पॉपी आईज। हमारे पास उस क्लाइंट भी आता है हु वांट वेरी सटल आईज एंड बेस बहुत अच्छे से। सो हम लोग आज मेन फोकस जो है हमारा, हम लोग हमारे बेस पे करने वाले हैं। ओके मैं सब लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीच बीच में सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बोलना स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग तभी अपने आप को अनम्यूट करोगे और तभी अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी क्वेश्चन बोलोगे, अदरवाइज कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोई नहीं अनम्यूट होगा अब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप। सबसे पहले मेकअप के हम लोग सबसे पहला हमारा स्टेप होता है विच इज माय क्लेंजर। फॉर क्लेंजर आई एम यूजिंग श्लोका का 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ओके मैं ये यूज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मेरा कॉटन पैड। दिस इज माय कॉटन पैड जिससे मैं अपना क्लेंजर यूज करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू शेक इट प्रॉपर्ली। मैं उसको अच्छे से शेक करूंगा एंड इसके बाद मैं इसको अपने कॉटन पैड पे डाल के अच्छे से अपने फेस को क्लेंज करूंगा। बहुत अच्छे से इसको हम क्लेंस करेंगे इन राउंड सर्कुलर मोशंस। वी आर गोइंग टू क्लेंस इट प्रॉपर्ली। आई एम सेंसिटिव। किसी का क्रेडिट नोट बचा है जिसका नहीं मिला है? किसका 30,000 वाला? आपको वैसा है, ले लो कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी। क्लेंजर के बाद हम लोग थोड़ा टाइम तक रुकेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली टोनर से स्प्रे करेंगे अपने फेस पे। फॉर टोनर आई एम यूजिंग दिस एवॉन का टोनर। इसको भी मैं अच्छे से शेक करूंगा। आई एम गोइंग टू शेक इट प्रॉपर्ली और उसके बाद मैं अपने फेस पे इसको स्प्रे करूंगा। मैं उसको अच्छे से स्प्रे करूंगा और उसको अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राई होने तक का वेट करूंगा। ओके till then I am going to apply lip balm on my face, अपने lips पे I am using this lip balm and I am just going to apply it. Okay, let's start with the moisturizer first. हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है, मेरा सबसे पहला स्टेप होता है CTM, which is my cleanser, toner and my moisturizer. मैंने अपने फेस पे अच्छे से क्लेंजिंग किया, उसके बाद टोनिंग किया, उसके बाद आई एम गोइंग टू गो विद माय मॉइस्चराइजर। फॉर मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू यूज दिस श्लोका's मॉइस्चराइजर which is recommended for all skin types. मैं ये मॉइस्चराइजर यूज कर रहा हूँ श्लोका का, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है। मैं क्या करूंगा,
मैं इसको बॉटल के अंदर ही अच्छे से शेक करूंगा। शेक करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पोर इट ऑन माई हैंड, अपने हैंड पे पोर करूंगा और अपने पूरे फेस पे अच्छे से राउंड, इसको वार्म करने के बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से डैप डैप कर दूंगा। लेकिन मिल नहीं रहा। योरसेल्फ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप अपने आप को तभी अनम्यूट करो, अदरवाइज अपने आप को म्यूट कर लो। अपने फेस पे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर को लगाओगे। मेक श्योर आपका मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो। मेक श्योर अपने बालों को पीछे अच्छे से टाई किया ताकि आपके बाल आपको मेकअप करते हुए डिस्टर्ब ना करें। तुझ्याकडे बोलणं असलं वाटत नाही काय? रहता है वो वैसा, ऐसे ही रहता है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, मॉइस्चराइजर के बाद मैं यूज करूंगा मेरा प्राइमर। Primer I am using from Urban Color. It's silicone based primer. Yes, you can use your regular lip balm also. Primer I had used, it's from Urban Color. मैंने Urban Color का primer use किया। I don't know what's the price of this balm. It's M&M from Manish Malhotra's My Glam Land, which I had used. Okay. इसके बाद I'm going to color correct my face with the help of my color corrector. इसके बाद मैं अपने फेस पे कलर करेक्शन करने वाला हूँ। मेरे जो एरियाज पे आई फील लाइक मुझे कलर करेक्शन की जरूरत है उन एरियाज पे मैं कलर करेक्टर करने वाला हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर जो है वो मैं अपने ब्राउन स्पॉट्स के लिए यूज करने वाला हूँ और जो मेरा ग्रीन कलर करेक्टर है वो मैं अपने रेड एरियाज के लिए यूज करने वाला हूँ। ये है मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर। मैंने लिया और अपनी अंडर आईज के नीचे रख दिया। हेलो सर। यस, ये करेक्टर कौन सी कंपनी की है? ये क्रायलॉन का है। ये सर 303 है। Sorry? सुप्रा का है। इट्स फ्रॉम क्रायलॉन। ओके सर। सर इसको कंसीलर कहते हैं ना?
नो, कंसीलर अलग होता है एंड कलर करेक्टर अलग होता है. इज इट ओके? अब सबको नजर आ रहा है? क्लियर? ओके. इसके बाद मैं यूज करने वाला हूँ अपना ग्रीन कलर करेक्टर विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर माय रेड एरियाज. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बिना किसी नीड के अपने आप को अनम्यूट मत किया करो बिकॉज सब लोग डिस्टर्ब होते हैं फिर. सर आप ये ग्रीन कलर का क्यों लगा रहे हो? जितने मेरे फेस पे रेड एरियाज है उतने एरियाज पे अगर मैं ग्रीन कलर करेक्टर लगाऊंगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. यस सर. समझ में आया? यस सर. पिंपल्स के लिए ये कौन सा एक करेक्टर सही रहेगा? सॉरी, पिंपल्स के लिए कौन सा करेक्टर सही रहेगा लगाने के लिए फेस पे? अगर आपके फेस पे रेड पिंपल्स है तो आपके लिए ग्रीन कलर करेक्टर अच्छा रहेगा. ओके. Manisha, I'm just going to blend my color corrector. If you can't see, you just need to do one thing. आप मेरी जहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मुझे पिन नहीं कर रखा है तो जस्ट पिन कर लो मेरी स्क्रीन को. मेरी स्क्रीन पे जाके डबल क्लिक कर दो तो अगर कोई भी बोलेगा तो मेरी स्क्रीन वहां पे पिन हो जाएगी. फिर मेरी स्क्रीन जो है वो नहीं हटेगी. मेरी स्क्रीन पे डबल क्लिक कर दो. सर ये जो ब्लेंडर है वो हमेशा गीला करके लेना है क्या? Of course. The beauty blender I am using beauty blender from Urban Color. बहुत अच्छा beauty blender है. It's very soft and उससे blending बहुत अच्छी होती है. सर Yes, क्या पूछना है? yes बोलो. ब्यूटी ब्लेंडर जो है करेक्टर के लिए भी गीला करके यूज करना है? Of course. एक दो बार हमने ट्राई किया लेकिन वो पूरा मतलब फैल जा रहा है. जैसे डिप डिप करके लगाना है तो उससे वो एक दूसरे के साथ फैल जा रहा है. आप बहुत ज्यादा गीला वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हो. ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर में. ओके, थैंक यू. वेलकम. ओके, नाउ मैं अपना रेगुलर फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ. दिस इज माय फाउंडेशन फ्रॉम फ्लिका. मैं फ्लिका का फाउंडेशन यूज कर रहा हूँ. मैंने अपनी स्टील प्लेट ली और स्टील प्लेट के ऊपर अपना फाउंडेशन रख दिया. एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना फ्लैट ब्रश लिया एंड फ्लैट ब्रश के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड किया अपनी स्टील प्लेट पे एंड अपने पूरे फेस पे. ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लो. सर इसको भी गीला करके लगाया है ब्लेंडर को? ऑफ कोर्स. लेट्स डू वन थिंग. सभी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम लोग पहले मेकअप करते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके ओके, हम लोग पहले हमारा मेकअप करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में हमारे क्वेश्चन आंसर्स राउंड करते हैं. परफेक्ट.
See, look at the difference. Let's cover इधर वाला साइड पे. मुझे शांति मिलेगी पिछले को बोलो. बहुत छोटे छोटे एरियाज में जाके हम लोग काम करेंगे. पहले आधा फेस, फिर आधा फेस, देन अगेन फिर आधा फेस. इट्स वेरी रीजनेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन. बहुत रीजनेबल है और बहुत ज्यादा अच्छे वाला फाउंडेशन है. फॉर डेली वेयर वी कांट गो फॉर क्रायलॉन सच ब्रांड्स. हम लोग डेली वेयर के लिए क्रायलॉन नहीं यूज कर सकते. सो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फ्लिका. Hi, how are you? If you wanted to go for Kryolan, if you are dry skin, then go for this Supra color. If you are oily, then go for Derma. I had not used Maybelline. अगर आपको Maybelline अच्छा लगता है, then you can go for Maybelline also. These days I am using Flecka, so I know more about it. Make sure it's properly blended. Okay. After this, let's shift to the concealer. Again, concealer I am using from Flicka. Yes, there are shades in Flicka also. I'm using Flicka का ही concealer, and जिन areas पे I feel like needed, मैं उन areas पे ही सिर्फ concealer को लगा रहा हूँ. No extra areas पे लगाओगे creasing का problem आएगा. It's very reasonable. It's around 300 only. So look at the difference between concealer also. Concealer भी देखो. It's very good.
You can purchase it from Febina also. You will get a discount also. If you purchase from Febina, you will get discount also. You can contact Purnima ma'am. कोई पूर्णिमा मैम का नंबर टाइप कर सकता है क्या चैट बॉक्स में? प्लीज टाइप पूर्णिमा मैम का नंबर जिसके पास भी है. Besides Febina, I don't know कौन सेल करता है. Thank you Varsha for sending the number. So this is the number 7709770008. ये पूर्णिमा मैम का नंबर है. Make sure हर एक चीज properly blended हो. Okay. After this, I'll be using my loose powder. इसके बाद हमने जितना भी अपने फेस पे काम किया है उस सबको हम लोग हमारे लूज पाउडर से जो है उसको पैक कर देंगे. पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारे बेस में बिल्कुल भी क्रीजेस ना हो. I'm using loose powder. Krylon. I'm using Krylon का loose powder. Okay, now look at my face. It's looking a flat canvas. बिना किसी कलर के it's a flat canvas. अब I am going to add the colors. इस flat canvas पे I am going to add the colors. पहले हम लोग करते हैं हमारा contouring. So this is my contour. मैं मेकअप के बाद सभी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ. अभी लेट्स फोकस ऑन द मेकअप. मेकअप के बाद मैं सिंगल सिंगल प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ. पहले हम लोग हमारे मेकअप पे फोकस करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग अभी. हम लोग आज आई मेकअप नहीं करने वाले हैं. हम लोग आज हमारा बेस पे ध्यान देंगे. और आई मेकअप में क्या करूंगा, सेम जो मैंने कॉन्टूर के लिए कलर लिया ना वही मैं अपनी पूरी आईलिड्स पे दे रखूंगा. सेम कलर जो मैंने अपना कॉन्टूर के लिए लिया था सेम कलर मैंने क्या किया, उठा के अपनी आईलिड्स पे लगा दिया.
तो द सेम कलर में अपनी लोअर लैश लाइन में भी हल्का सा कलर दे दूंगा। ओके, आफ्टर दिस हम लोग करते हैं हमारा ब्लशर। इसके बाद हम करते हैं हमारा ब्लशर। आफ्टर ब्लशर हम लोग करते हैं हमारी हाइलाइटनिंग पाउडर हाइलाइटर से। नोज पे, हल्का सा फोरहेड पे, उसके बाद मेरा चिन पे, सॉरी चीक्स पे, हल्का सा चिन पे और हल्का सा लिप्स के ऊपर। ओके, तो सेट एवरीथिंग एंड मेक इट लुक नेचुरल। तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा सेम ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप कर दूंगा पूरे फेस पे। दिस इज माय टीएल एंड अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड ब्यूटी ब्लेंडर से आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट माय कॉन्टूर। परफेक्ट। मैंने अपना कॉन्टूर वाला कलर ही लगाया अपनी आईलिड्स पे भी। ओके, लेट्स कम टू हमारी आईज पे। अब आईज पे हम लोग कुछ नहीं ज्यादा करने वाले, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई मस्कारा। हम लोग हमारी आई लैशेस पे हल्का सा मस्कारा देंगे। लेट्स फिल ब्राउज। पहले ब्राउज को फिल करते हैं। दिस इज माय आईब्राउज का प्रोडक्ट जिससे मैं अपनी आईब्राउज फिल करता हूँ रेगुलरली। Let's comb them. TL stands for translucent. जहां जहां पे गैप्स है सिर्फ गैप्स को ही फिल करूंगा।
I'm very particular about my brows. और कभी भी ब्लैक कलर से फिल नहीं करोगे। ब्लैक कलर हमेशा ड्रामेटिक लगता है। ब्लैक कलर से कभी भी फिल नहीं करोगे, हमेशा ब्राउन कलर से फिल करोगे। मैं अपनी ब्राउज को फिक्स करने के लिए ले रहा हूँ जेल मस्कारा, एंड जेल मस्कारा से मैं अपनी ब्राउज को फिक्स करने वाला हूँ। Okay, now let's come to मेरा eyelashes. For eyelashes, I'm just going to put a mascara and that's all. So for mascara, I'm using Avon and just going through my lashes. सेम हम लोग इधर वाली लैशेस के साथ करेंगे। ऊपर वाली लैशेस में मस्कारा लगाया, अब हम लोग नीचे वाली लैशेस में भी लगाएंगे। Okay, so mascara is all done. To add a bit charm to our eyes, we can also use हमारा white kajal if you guys wanted to. हम लोग black white kajal भी use कर सकते हैं। मैं white kajal use कर रहा हूँ। This is from Kryolan, and I'm just going through my waterline. Okay, have a look. हम लोग इधर भी सेम लगाएंगे। And yeah, if you feel like watering काजल लगाने के बाद, you can do one thing. अपना एक Q-tip लोगे और अपने inner corner पे लगा दो। और अभी जो मैंने अपना ये पाउडर लगाया था फेस पे, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द पाउडर विद द हेल्प ऑफ माय पाउडर ब्रश, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस प्रॉपर्ली। Yeah, let's just fix the makeup with my makeup fixer. I'm using my makeup fixer and just spraying it on my face.
and just going to remove the base from my lips. And जितना भी मेरे lips पे base आया उसको हर remove करेंगे बस. I'm not going to apply anything on my lip and just done with the makeup. It's a very minimal makeup look जिसमें हमने eye makeup कुछ नहीं किया है, हमने हमारा lips पे ज़्यादा काम नहीं किया है. We had just focused on हमारा base. This is how we can do हमारा बहुत minimal वाला makeup. एक बार उधर से सिद्धांत को बुला लो. Just call सिद्धांत एक बार. Yeah. Let me unmute everyone अभी and you can share your reviews. Yes, आप लोग बोल सकते हो. सर आपने जो एक एक करके बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा. फ्रेश लुक लग रहा है सर, बहुत बढ़िया. सर जो आपने जो प्रोडक्ट लगाया वो प्रोडक्ट भेजोगे क्या फोटो? Of course, why not? बहुत ही नेचुरल लग रहा है सर. Of course, आज का हमारा टॉपिक ही वही था. We are supposed to concentrate on हमारा base and minimal makeup look पे concentrate करना था and we are I think हमने वो चीज achieve कर ली है. सर गुड Yes. आफ्टरनून. बहुत बहुत सुंदर है आपका मेकअप. Okay. और सर एक्चुअली मैं पूछने जाती हूँ, नॉर्थ इंडियन का स्किन टोन डिफरेंट है और ये साउथ इंडियन वाले का स्किन टोन डिफरेंट है. आप फ्लिका बोलते हैं ना, वो 3 शेड्स मुझे बताना है. Of course, मैं सबसे लाइटर शेड बता दूंगा, सबसे मीडियम शेड बता दूंगा और सबसे डार्कर शेड बता दूंगा जो आपकी किट में होना चाहिए. ओके. हाँ ओके जी, थैंक यू थैंक यू. बहुत दिन से बहुत. अभी कोई भी मत जाना किधर भी. अभी हम लोग नेल एक्सटेंशंस भी करने वाले हैं, हम लोग नेल आर्ट भी सीखने वाले हैं. सो डोंट गो एनीवेयर. ओके ओके सर जरूरी. ओके थैंक यू सर. हेलो सर. यस सर अगर गर्मी का समय में खुद से मेकअप हम लोग करते हैं ना तो पसीना बहुत आते हैं, उसके लिए मतलब क्या यूज करना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आप पहले अपना बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा कम करो. बैकग्राउंड म्यूजिक. तो मीडियम फाउंडेशन के लिए कौन सा नंबर है? सॉरी, मीडियम फाउंडेशन के लिए मतलब जैसे कि सबसे ब्राइट, मीडियम और फिर है ना डार्क शेड है ना, उसमें मीडियम शेड का कौन सा नंबर है? ओके. फॉर फेयर स्किन टोन, ओके मैं अभी बता देता हूँ. फॉर मीडियम टू फेयर स्किन टोन हम लोग यूज करेंगे बेज शेड विच इज इन द शेड 02. फॉर मीडियम से लेके हम लोग थोड़ी सी फेयर स्किन के लिए, फेयर टू मीडियम के लिए हम लोग यूज करेंगे बेज. उसके बाद मीडियम से लेके हम लोग डस्की तक के लिए यूज करेंगे 04 और डार्क के लिए यूज करेंगे 05. सर फिर से बताइएगा. मैं लिख के दे दूंगा इन द ग्रुप के अंदर. ओके सर
प्रोडक्ट की जो फोटो भेजती ना ग्रुप पर। हेलो सर। I'll send it. Yes. सर बोल रहे हैं कि हम लोग जो मेकअप करते हैं ना गर्म के समय में, तो पसीना निकलने लगता है सर, तो उसके मतलब उसमें क्या अर्थ लगा? आप जो किए वो सब करते हैं, सब सही है, पर पसीना क्यों निकलता है? पहले तो मेक श्योर करो कि आप जो जहाँ पे बैठ के आप लोग मेकअप कर रहे हो वहां पे प्रॉपर एसी हो। आपको मेकअप करते करते ही पसीना नहीं आ जाना चाहिए। सो मेक श्योर करो कि आप जब भी मेकअप करना, आप जब भी, पहले मेरी सुनो, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद बोलो। पहले मेक श्योर करेंगे हम लोग जहाँ पे मेकअप करने के लिए बैठे हैं वहां पे बिल्कुल भी गर्मी ना हो, वहां पे फैन होना चाहिए, प्रॉपर एसी होना चाहिए, ताकि आपको मेकअप करते करते ही पसीना ना आ जाए। अगर आपको मेकअप करते करते ही पसीना आ जाएगा तो हाउ पॉसिबल आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, राइट? एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक कि आपको बहुत ही ज्यादा वाला पसीना आता है, तो हम लोग मेकअप करने से पहले क्या कर सकते हैं? मेकअप करने से पहले वी कैन डू आइसिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग के बाद हम लोग आइसिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मेरे स्वेट ग्लैंड्स है वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन हो आप लोग का? यस सर। सर क्लास में हाईलाइटिंग के बाद कंटूरिंग एंड ऑल डन, आपने उसके बाद ब्लेंडर से उसको सेट किया था, दैट वाज वेट और ड्राई ब्लेंडर? इट वाज द सेम ब्लेंडर जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था। जिस ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने फाउंडेशन लगाया था उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको सेट किया, व्हिच मींस वो डैम ब्यूटी ब्लेंडर था, ना ही ज्यादा गीला था ना ही ज्यादा सूखा था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, आपने कौन सा लिप बाम यूज किया? मैंने M&M का लिप बाम यूज किया, व्हिच इज अ ब्रांड फॉर मनीष मल्होत्रास। मैंने ये लिप बाम यूज किया। अच्छा सर, और मेरे को ये पूछना था कि ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर कैसे क्लीन कर सकते हैं? For brushes and beauty blender you can do one thing. Can you please do one thing? वहां से वो लेके आओ डजॉल। इसका नाम क्या होता है? डजॉल होता है, इसका हमने डेमो दिखाया था, डजॉल। इट्स डजॉल ओनली ना, ये डजॉल है ना? नहीं, इट्स नॉट। उधर से डजॉल लेके आओ। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट जिससे हम लोग हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रशेस को क्लीन करते हैं। ओके, टिल देन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। और हेलो सर इसका वीडियो मिलेगा क्या कि हम जब भी मेकअप करें तो इसको देख के अपन कर सकते हैं? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आप क्या बोलना चाहते हो, दोबारा बोलो। मैंने कहा मैम, अभी जो जितने भी वीडियोस अपना बना आपका आज का टुडे का, तो इसका वीडियोस हमको सेंड मिलेगा ग्रुप में, क्योंकि बिकॉज हम जब करने के लिए जाए मेकअप तो हम इस वीडियो को देख देख के कर सकें। ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो सर। यस सर, इसका व्हाट्सएप ग्रुप अभी चल रहा है क्या इसी क्लास की? सॉरी सर, ये जो क्लास अभी चल रहा है इसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनी है? नो अलग व्हाट्सएप ग्रुप। आपको अगर आपके एडवाइजर ने लिंक सेंड किया है तो आपके एडवाइजर को लिंक चला जाएगा क्लास का, आप उससे रिकॉर्डिंग ले सकते हो। नहीं सर, वो प्रोडक्ट के लिए हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? यू कैन कॉन्टेक्ट टू पूर्णिमा मैम। आप पूर्णिमा मैम को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो। ओके सर, थैंक यू। सर यस बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर, मुझे ब्राइडल मेकअप के लिए समझना है, जो आपने ब्राइडल मेकअप दिखाया था वही सब सारा प्रोडक्ट यूज होगा? सॉरी, दोबारा बोलो। मुझे ब्राइडल मेकअप का समझना है। एक फर्स्ट दिन आपने दिखाया था ना ब्राइडल मेकअप का। मैंने ब्राइडल मेकअप नहीं सिखाया सेल्फ ग्रूमिंग में। सेल्फ ग्रूमिंग में नहीं है, ये 4 to 6 बैच सॉरी पार्लर कोर्स में आपने सिखाया था। ओके, तो सारा प्रोडक्ट्स वही यूज होगा ब्राइडल के लिए? इफ यू वांटेड टू आप वही प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। ओके सर, अगर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उसका पिक्चर या वीडियो बना के मैं किस पे सेंड करूंगी ताकि आप देख सके, तभी तो मुझे बताएंगे सही या गलत है। आप अपने 6 मंथ वाले ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, वीडियो मेरे तक आ जाएगी उसमें। लेकिन वीडियो करने का सॉरी मतलब सेंड करने का कोई ऑप्शन तो नहीं है ना? आपका एक ब्राइडल करके ग्रुप का नाम बना है, वो आप उसमें सेंड कर दीजिएगा, मुझ तक वीडियो मिल जाएगी। आप किसी भी स्टाफ मेंबर को वीडियो सेंड कर दीजिएगा, वो मुझे दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, जो आप कौन है उसका नंबर? एक मिनट,
जो आप लोग ब्रश क्लीनिंग के लिए पूछ रहे थे, ब्रश क्लीनिंग एंड ब्यूटी ब्लेंडर क्लीनिंग के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, विच इज डजॉल। This is the best product to clean your brushes and your beauty blender. It's not visible. Yeah, this is the best. This is the best product to clean your brushes and beauty blender. Yeah. Next. सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? Okay. ले आई थी आज तो लोग गए ना वहाँ अच्छा पड़ा गया मामा। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अरे यार देखती हूँ जी सर। जी बोलिए। जी मैं बोल रही थी ऑल टाइप स्किन के लिए कौन सा ब्रेसलेट लेना चाहिए? ऑल टाइप स्किन के लिए ऐसा कुछ कंसीडर नहीं है, हम लोग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप ही यूज करते हैं हमेशा। ओके। और क्रायोलॉन का कौन सा बोले आपने जो सबसे बेस्ट रहेगा? क्रायोलॉन का सबसे बेस्ट डर्मा एंड सुप्रा इफ यू वांटेड टू यूज एज अ प्रोफेशनल। क्योंकि उसमें दिल्ली वन करके एक है और डर्माकूल का है, तो कौन सा ज्यादा, दोनों में से कौन सा लेना बेहतर रहेगा? आई पर्सनली यूज मुंबई। अच्छा। या ओके, थैंक यू। हेलो यस बोलिए। सर मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट हैं बट अभी तक उनकी पिक किस में आई है सर? सर यस सर, इसका कौन सा ग्रुप है सर? एक बार नंबर बता दीजिए ना ग्रुप एडमिन का, हम उनसे कांटेक्ट कर लें। आपको आपके सभी लिंक्स मिल जाएंगे। आपको अगर आपके एडवाइजर ने सेंड किया लिंक तो आपको आपके एडवाइजर से लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी ग्रुप में लिंक आया तो आपको उसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। सर अभी आपने जो लोशन शो किया उसे यूज कैसे करेंगे? ओके जो मैंने ये डजॉल यूज किया है, आप इसको कैसे यूज करोगे? यू जस्ट हैव टू इसका 1 कप लोगे और पानी के अंदर डालोगे, उसको अच्छे से मिक्स करोगे, उसके बाद अपने ब्रशेस को क्लीन कर लोगे। सर यस सर एवरी मतलब जब भी हम मेकअप करेंगे तब एवरी टाइम इसको क्लीन करना है? फॉर योर पर्सनल हाइजीन यस, आप अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उनको एवरी यूज में वॉश करो। और ब्लेंडर को कैसे सर वॉश करेंगे? पूरा डीप करके वॉश करना है या कैसे करेंगे उसको? ऑफ कोर्स डिप करके ही वॉश करोगे, विदाउट डिप के कैसे वॉश होगा ब्यूटी ब्लेंडर? मतलब पूरा डीप करके फिर इसको सुखा देंगे वैसे उसी टाइप में सर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर Yes. नॉर्मल मेकअप, एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप का डिफरेंस बताइए ना। नॉर्मल मेकअप वो है जो मैंने आज किया है विद नॉर्मल प्रोडक्ट्स। एचडी मेकअप वो है जो मैं एचडी प्रोडक्ट्स के साथ करूंगा। सर तो उसका सारा प्रोडक्ट अलग लेना होगा? हाँ मैं दिखा देता हूँ। दिस इज माई नॉर्मल मेकअप जो मैंने आज यूज किया। दिस इज माई नॉर्मल मेकअप। ओके व्हेन आई गो टू एचडी तो मेरे सभी प्रोडक्ट्स जो है वो एचडी के हो जाएंगे। इफ आई लुक एट दिस पैलेट, अगर हम इस पैलेट को देखेंगे ध्यान से तो इसके ऊपर लिखा है हाई डेफिनेशन माइक्रो फाउंडेशन क्रीम। राइट, हाई डेफिनेशन का मतलब एचडी। सो अगर जब मैं एचडी मेकअप करने जाऊंगा तो मैं हर एक प्रोडक्ट एचडी यूज करूंगा। अगर वो फिर मेरा ब्राउ फिलर भी होगा तो मेरा आईब्रो फिलर भी जो है वो प्रॉपर एचडी होगा। लुक एट द प्रोडक्ट। ओके एचडी आईब्राउ डिफाइनर। जब मैं एचडी मेकअप करने जाऊंगा तो मैं सभी प्रोडक्ट्स एचडी यूज करूंगा। एचडी मेकअप में मेरा वीडियो ब्लर है। एचडी मेकअप में मेरा फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, मेरा लूज पाउडर, मेरी लिपस्टिक, मेरा लिप लाइनर, मेरा हर एक चीज एचडी होगा। नॉर्मल मेकअप में मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ एज अ नॉर्मल। फॉर एयर ब्रश, अगर हम लोग एयर ब्रश के लिए जाएं तो एयर ब्रश मेकअप में मेरी हर एक चीज जो है वो एयर गन के अकॉर्डिंग यूज होगी। ओके फॉर एयर ब्रश मेरे पास ऐसे छोटे छोटे फाउंडेशन आएंगे, ये वाले फाउंडेशन। अगर मैं एयर ब्रश मेकअप करना चाहता हूं तो मेरा एयर ब्रश के ऐसे फाउंडेशन आएंगे। ओके इनको हम लोग सिल्क फाउंडेशन बोलते हैं। ये सिल्क फाउंडेशन होते हैं, बहुत थिन होते हैं और बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है इन फाउंडेशन। ओके सो दिस इज मशीन बताइएगा सर। सॉरी नेक्स्ट जब बैच होगा ना तो इसका मशीन का बताइएगा सर कौन सा है। मशीन का if you wanted to learn मशीन का concept then you have to join the course which is my level 2। हम लोग level 2 के अंदर हमारा
एयर ब्रश मेकअप कवर करते हैं. सो इफ यू वांटेड टू लर्न एयर ब्रश मेकअप तो आप लेवल मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लेवल 2 में एडमिशन करवा सकते हो. ओके सर. हेलो सर. यस हेलो यस सर, बोलिए. अगर मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना सर, मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना मुझे बाद में, तो वो कैसे करना होगा? सॉरी एक बार दोबारा बोलो. मेकअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे बाद में करना, जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे समझना है, तो मुझे कैसे करना होगा? किससे करोगे मेकअप के रिलेटेड क्वेश्चन? यस सर, वही तो पूछ रही हूँ कि आप आपको वीडियोस मिल जाएंगे. अगर वीडियो से क्लियर होता है तो आप वीडियो से क्लियर कर लो. अगर नहीं क्लियर होता है तो हमारे सेल्फ ग्रूमिंग के सेशन चल ही रहे हैं, उसमें पूछ लो. सर हम ब्लास्टर हाइलाइटर कैसे चूज करें? हाइलाइटर अगर हम लोग ट्रेडिशनल वियर में जा रहे हैं तो हम लोग हमेशा गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे. अगर हम लोग मॉडर्न लुक में जा रहे हैं तो हम लोग हमेशा सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज करेंगे. ऑल स्किन टाइप के लिए? यस. और एक और बात, अगर आप डार्क स्किन पे काम कर रहे हो तो गोल्डन हाइलाइटर यूज करोगे, बिकॉज डार्क स्किन पे गोल्डन कलर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है. ओके. अब ब्लास्टर ब्लशर हम लोग मोस्टली न्यूड कलर के साथ जाते हैं, बिकॉज अगर हम लोग थोड़े से ड्रामेटिक कलर्स यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ही वो ओवर ड्रामेटिक लगते हैं. तो हम लोग यूज करते हैं हमेशा न्यूड कलर्स को. थैंक यू. वेलकम. और कोई क्वेश्चन? हेलो सर. यस सर कॉन्टूर और ब्रोंजर में डिफरेंस क्या है सर? कॉन्टोर जो है वो मैट होता है. जो मेरा ब्रॉन्जर है वो हमेशा शिमरी होता है. जो कॉन्टोर होता है वो मेरे फेस को एक डिफाइन लुक देता है. जो मेरा ब्रॉन्जर होता है वो मेरे फेस को एक सन किस्ड, जो बोलते हैं ना सन किस्ड या फिर टैन लुक, वो देता है. जो कॉन्टोर होता है वो हम लोग गर्ल्स यूज करते हैं और जो ब्रॉन्जर होता है वो हम लोग बॉयज पे यूज करते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर. थैंक यू सर. वेलकम. ओके, सो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें, विच इज माय नेल आर्ट का सेशन. सर आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई आस्क? जी बोलिए. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं मेकअप करती हूँ तब मुझे मैंने एसी रूम में किया, राइट, मुझे पसीना नहीं आया, बट आफ्टर दैट अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो व्हाई सो? What does that mean? आपने फेस पे कुछ लगा रखा है, धूप होगी तो ऑफ कोर्स स्वेटिंग होगी ना. नहीं, जैसे धूप नहीं सर, जैसे कहीं भी नॉर्मल भी जैसे अपन मेकअप करते हैं और फिर कहीं गए तो फिर वो स्वेटिंग से पूरा एकदम पसीना पसीना आ जाता है. मेकअप फिक्सर भी करती हूँ, सब कुछ है. इट्स नेचुरल. अब वो मेकअप है, वो कोई प्लास्टिक नहीं है कि चढ़ा दिया अब कुछ होगा ही नहीं. इट्स मेकअप, इट्स नेचुरल थिंग. पसीना नेचुरल है. अच्छा ओके. ऐसा नहीं है मेकअप कर दिया तो फेस पे कुछ होगा ही नहीं. ये सब नेचुरल चीजें हैं, उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही. इट्स जस्ट मेकअप. तो उसको सर फिर कैसे, ऐसे टिश्यू से फिर हल्का सा मतलब वैसे ही टैप कर दिया? टिश्यू से टैप कर सकते हैं. दैट्स ऑल वी कैन डू. और कुछ नहीं कर सकते हम लोग. ओके ओके सर, फाइन. या ओके, सो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें, व्हिच इज माय नेल आर्ट का सेशन. हेलो, एक्सक्यूज मी. यस बोलिए. लास्ट क्वेश्चन. मेकअप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं? लॉन्ग लास्टिंग मेकअप यूज करके, वाटरप्रूफ मेकअप यूज करके. वाटरप्रूफ मेकअप इज बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग मेकअप. Hello, sir. Yes. Session was excellent, and Thank you you. have really explained it in your bottom things, which it helps each and every individual on the personal level. एक I बार would दोबारा, like to compliment you. just repeat it one more time. I am unable to hear because आपका voice break हो रहा था. Hello, sir. From the voice, you can recognize me. I have attended a session, and it was mind blowing, and it was down to earth, which you have shown to each of the female who can enjoy and get the benefit out of it on personal level. It was Thank you. really very nice. It was really very nice. Thank you so very much for your compliment, and you can ask your question also. No, I just wanted to compliment you. I have no questions, sir. Okay, thank you. सर एक बार वाटरप्रूफ मेकअप भी बताना है सर, प्लीज प्लीज. आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं. I will try. Yes, बोलिए.
ये कह रहे हैं आज का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है सर, और वैसे और कुछ पूछना नहीं है मेकअप के बारे में, बस कंफ्यूजन ये है सर कि जैसे मेकअप करते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें प्राइस सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि क्या चार्जेस लेगा इस तरह से। ये सब चीजें ना थोड़ी सी ये सब टॉपिक्स गोज इन वेरी प्रोफेशनलिज्म, जो कि हम लोग हमारे कोर्सेज में कवर करते हैं। अब जब सब चीज मैं यहीं पे दे दूंगा तो फिर ऐसे होगा। सो ओके, फॉर योरसेल्फ, ओके मैं बता देता हूँ हम लोग चार्जेस कैसे। हेलो सर। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। चार्ज आप जो भी रखो, बट लेकिन मेक श्योर करो कि आप अपने क्लाइंट से पहले 50% ले रहे हो। हमेशा प्राइस कुछ भी लो, अपने क्लाइंट से 50% ले रहे हो, मेक श्योर करो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू कोविड सिचुएशन, ड्यू टू पैंडेमिक, प्लान फ्लक्चुएट होता है, राइट? आप अपना मनी वेस्ट करके उस ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पे कर रहे हो, फूड एक्सपेंस भी पे कर रहे हो, और वहां तक जा रहे हो, और वहां जाके पता चलता है कि मैरिज जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। मेरी पॉकेट से मेरा हार्ड एंड मनी भी गया, और मुझे कुछ जाके इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ जाके मिला भी नहीं। मैंने जितना भी इन्वेस्ट किया वो मेरा वेस्ट हुआ। तो मेक श्योर करो कि आप 50% लेके जा रहे हो, ताकि आपके पास ट्रैवलिंग का जो है उसके अंदर कवर हो जाए। उसके बाद चाहे शादी कैंसिल हो, चाहे शादी कुछ भी हो, हमारे पास 50% आ जाना चाहिए, ताकि जो मैंने दिया है फॉर एक्सपेंसेस, फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, मैं वहां तक गया हूँ, वहां से आया हूँ, अपने साथ किसी को भी लेके गया हूँ, तो जो उसका एक्सपेंस है वो उस चीज में कवर हो जाए। मेक श्योर कि आप 50% उसमें से निकाल रहे हो। बाकी चीजें आ जाओ कोर्स में, हम लोग सब करेंगे अच्छे से। हेलो सर। यस सर, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बताओ ना सर, अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाले हैं ना? Of course, we are already we had started with our offline and online classes both. अभी भी हमारा एक बैच चल रहा है for the professional makeup artist course, okay? And हमारा next batch start होने वाला है from 25th September. If you guys want, आप में से 25 सितंबर से हमारा नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला है। आप में से कोई भी 25 सितंबर के बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहता है तो आप लोग आ सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आई वुड लव टू सी ईच वन यू ऑफ ऑन बोर्ड, ठीक है? आप में से कोई भी आना चाहता है आ जाओ, बहुत अच्छे से सीखेंगे। हाँ, मैं ही सिखाऊंगा, आ जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हेलो सर। जी बोलिए। हेलो। सर, बेस समझ में नहीं आता किस स्किन पे कौन सा लगाना चाहिए सर? क्या लगाना चाहिए? बेस सिलेक्शन जो है वो, या फिर पेन स्टिक वगैरह, वो क्रायोन की पैलेट वगैरह, उसमें से कैसे क्या? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्किन जो बेस लगाते हैं, कौन सी स्किन टोन पे कौन सा लगना चाहिए, और तो थोड़ी इसकी जानकारी दे दीजिए सर। ये सब हम ना एक साथ कवर करते हैं अपने कोर्स पे। मैं बोलता रहा हूँ 25 सितंबर को हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ। हम लोग एक हफ्ता यही सब चीजें कवर करते हैं। हम लोग 0 से 100 तक पहुंचते हैं, ओके? जिसको 0 आता है हम उसको भी 100 तक लेके जाते हैं। वी मेक श्योर कि हमारे यहाँ से हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख के जाए। हम लोग मेक श्योर करते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता हम उसको भी प्रॉपर प्रोफेशनल बना के भेजें। जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। जस्ट एनरोल योर सीट्स फॉर द कोर्स। आ जाओ, एक साथ मिलके सीखेंगे, जो भी सब डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे। जी बोलिए। सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ऑफ कोर्स, ओके। मेरा कोई पार्लर कोर्स नहीं है, मतलब पार्लर नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो नवंबर में एक मुझे मेकअप करने का, ब्राइडल मेकअप करने का ऑफर मिला है, ठीक है? ओके। तो उसका कलर थोड़ा डाउन है, उसमें मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या करना चाहिए। सॉरी, एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलो। नवंबर में एक ब्राइडल मेकअप करने का मुझे ऑफर मिल रहा है, उसका कोई मुझे प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जान पहचान का है। ओके। तो उसका कलर फैमिली है लड़की, तो उसपे कैसे क्या करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी है, मेकअप एक रूल नहीं है कि मैंने जो बता दिया उसी लाइन पे चलोगे। इट्स योर ओन क्रिएटिविटी, आपका खुद का दिमाग है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, जो क्रिएट कर सकते हो वो क्रिएट कर दो।
Okay, it's getting Sir, it's एक मिनट, it's getting very late, बहुत लेट हो रहा है. Let's हम लोग अपना सेशन आगे फ्लक्स शिफ्ट करते हैं. लेट्स बातें फिर करेंगे दोबारा किसी और दिन. नेक्स्ट सेशन एक मिनट बाबा, लेट मी स्पीक. हम लोग बातें अब जो है वो करेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, सेल्फ ग्रूमिंग में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, which is my nail art. Let's get started with the nail art. Okay, what is this? What do you guys feel about this? आप ये, what do you feel about my hand? How my hands are looking? Okay, मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं? Nowadays अब क्या हो चुका है ना, आजकल के दिन में क्या हो चुका है, पहले थे लोग बहुत ज्यादा पैशनेटेड टुवर्ड्स मेकअप. जो गर्ल्स थी बहुत ज्यादा वाली पैशनेटेड थे सिर्फ मेकअप. हेयर को लेके बहुत ज्यादा पैशनेटेड थी, स्किन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेटेड थी, मेकअप को लेके बहुत ज्यादा पैशनेटेड थी. बट ना अब क्या हो चुका है ना, ड्यू टू वाइड मार्केट ना, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे चीजों का ट्रेंड भी बढ़ रहा है. ओके, हमारे हेयर के साथ साथ, स्किन के साथ साथ, मेकअप के साथ साथ ना, आजकल गर्ल्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हैंड्स, हाउ देयर हैंड्स लुक. ठीक है, अब मार्केट में दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर नेल्स. उनके नेल्स कैसे दिख रहे हैं, हाउ दे आर लुकिंग, उनका फेस कैसा दिख रहा है, हेयर कैसा दिख रहा है, नेल्स कैसा दिख रहा है, सब चीजों को लेके एवरीवन इज वेरी मच कॉन्शियस. तो उस कॉन्शियसनेस को ठीक करने के लिए, और उस कॉन्शियसनेस से ऐसा ना हो कि आपको हार्म भी हो, राइट, वी आर गोइंग टू डू नेल एक्सटेंशंस टुडे. बहुत अच्छे से, बहुत रीजनेबल में, बहुत कम टाइम में, एंड इन वेरी चीप कॉस्ट. सबसे बड़ी बात, विदाउट एनी हार्म, बिना किसी नुकसान के हम लोग नेल एक्सटेंशन करना सीखेंगे. ठीक है, मार्केट में जो हम लोग नेल एक्सटेंशन करवाते हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं, वो अच्छे से हमारे जो नेल को है उसको अच्छे से पील ऑफ करते हैं, उसको पतला करते हैं और उसके ऊपर जेल लगाते हैं और उससे हमारे नेल्स को अच्छे से फिर नेल एक्सटेंशन करते हैं. बट आज हम लोग वैसी कोई भी चीज नहीं करने वाले हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू डू हमारा नेल बहुत अच्छे से, बिना किसी हमारे नेचुरल नेल को हार्म किए हुए. ओके, इस हैंड में ऑलरेडी डन है, वी आर गोइंग टू डू इन दिस हैंड. इसमें ऑलरेडी डन है, हम लोग इस हैंड में आके कंप्लीट करें. स्टार्ट करें, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so these are my nails which I'm going to do today. ये वाले nails I'm going to do. देखो ऐसे टोन चाहिए, उधर से टोन लाते हैं. अगर मैं अपने नेल के बॉक्स को देखता हूँ, सो दिस इज माय नेल का बॉक्स, दिस इज माय नेल बॉक्स जिसके अंदर मेरे सभी नेल्स हैं, सभी साइजेस के अकॉर्डिंग. ओके, एंड दिस इज वन स्लिप जो मेरे को उसके अंदर से मिलती है. दिस इज अ कैटलॉग जिसके अंदर मेरे को दिया हुआ है सब इंस्ट्रक्शन हाउ आई एम सपोज टू डू माय नेल्स. इसके अंदर सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं हाउ आई एम सपोज टू. मेरे को ऐसे टोन चाहिए, ऐसे टोन लाके चाहिए, ऐसे टोन क्योंकि चाहूँ ऐसे टोन. Okay, so these ये है मेरा proper descriptions which I am supposed to follow while doing my nails. ठीक है, okay, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने अपना नेल बॉक्स खोला और मैं नेल बॉक्स में से क्या करने वाला हूँ, अपने साइज को सिलेक्ट करने वाला हूँ. पहले हम लोग हमारे साइज को सिलेक्ट करेंगे कि मेरे नेल्स पे कौन सा साइज प्रॉपर जा रहा है.
let's open this. ओके जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास ये जो मेरा नेल सेट है इसके अंदर मेरे पास टोटल 24 पीसेज है। इस नेल सेट के अंदर मेरे पास टोटल 24 पीसेज है, विच मींस मैं अपने हैंड, दोनों हैंड्स के बाद उसके एक्स्ट्रा 2 हैंड्स पे और भी लगा सकता हूँ एक बॉक्स से, राइट। सो इट्स वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आई फील लाइक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि एक बॉक्स खरीद के हम लोग दो हैंड्स पे और लगा सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर से लेट्स चेक द हमारा साइज फॉर द नेल। मैंने अपना ये नेल उठाया एंड मैं आप इस नेल पे लगा के देख रहा हूँ। दिस इज द प्रॉपर साइज फॉर माई नेल। ओके, उसके बाद मैं दूसरा साइज चेक कर रहा हूँ फॉर माई फिंगर। Yeah, this one. उसके बाद for the middle finger, perfect. It's very easy to check out the shades and just place it. Okay, मेरा selection हो चुका। ये मेरे 5 nails हैं which I had selected to put on my hands. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने नेल्स पे जितना भी डर्ट है, जितना भी ऑयल है, जितना भी मॉइस्चर है मेरे नेल्स का, मैं उस सारे मॉइस्चर को निकाल लूंगा ताकि जब मैं अपने नेल्स लगाऊं तब मुझे नेल लगाने में कोई दिक्कत ना हो, नेल अच्छे से प्रेस हो जाए। मैंने अपना एसिटोन लिया, दिस इज माय एसिटोन एंड दिस इज माय कॉटन पैड। मैंने लिया जस्ट ओपन दिस, ऊपर से ढक्कन खोल दो। मैंने अपना एसिटोन लिया अपने कॉटन पैड पे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माय नेल्स प्रॉपर्ली, और मैं अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करूंगा। मेक श्योर आपके नेल्स प्रॉपर्ली क्लीन हो। और हमेशा जब भी आप ऐसा कोई काम करोगे नीचे एक टॉवल बिछा के करोगे ताकि मेरा जो एरिया है, सरफेस है, वो गंदा ना हो और एक हाइजीन मेंटेन रहे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन देम प्रॉपर्ली। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माय फाइलर, दिस इज माय फाइलर, फाइलर से आई एम जस्ट गोइंग टू रब हल्का हल्का ऑन माय नेल्स। हमेशा इस नेल बॉडी को हम लोग रफ करते हैं। नेल बॉडी को रफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो मेरा नेल है वो प्रॉपर्ली चिपक जाए। नहीं करना क्या it will take time. With same acetone I am going to clean all the stuff जितना भी मेरे hand पे, जितना भी मेरे nails पे है। After this I am just going to push my cuticles at back.
मैंने अपना क्यूटिकल पुशर लिया एंड अपने क्यूटिकल पुशर से मैं जस्ट अपने क्यूटिकल्स को पीछे को पुश करने वाला हूँ। Is this visible to everyone? सबको नजर आ रहा है? How I'm pushing my cuticles back? सेम इधर भी हम लोग करेंगे। इस प्रोसेस के अंदर आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। अगर आपको दर्द हो रहा है इट मींस आप लोग सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसेस है। अगर आपको थोड़ा भी पेन हो रहा है इसका मतलब वो गलत प्रोसेस से किया जा रहा है। It's all done. इसके बाद I am just going to rub it properly with my acetone. Okay, now it's nail time. मैंने अपना नेल उठाया एंड मैंने सिर्फ चेक किया एक बार। It's going properly. What I'm going to do is I'm just going to remove the tape पीछे से and just going to place it. लगाया और इसको पीछे को पुश किया। 30 to 40 सेकेंड्स तक हम इसको पीछे को पुश करेंगे बहुत अच्छे से। Okay. Okay, next है मेरा another finger पे। मैंने लिया and again I am just applying it. मैंने रखा एंड मैं उसको पीछे को नो बतुल मैम इट डजंट पेन, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। अगर आपको पेन हो रहा है इस प्रोसेस से दैट मींस कि जो आपका प्रोसेस है आप रॉन्ग टेक्निक से कर रहे हो बिकॉज एक पेनलेस ट्रीटमेंट ऑफ डूइंग नेल्स।
इसके बाद लेट्स गो विद माय अनदर this, and we are just going to remove the tape. थर्टी टू 40 सेकेंड्स तक उसको अच्छे से पीछे को पुश करोगे। ऑफ कोर्स आपको सब मिलेगा पापा। ओके लगा। उसके बाद लेट्स गो विद अनदर फिंगर। लेट्स गो विद द रिंग फिंगर। हमेशा नेल लगाने से पहले आपका सरफेस जो है, आपका नेल बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली रफ होना चाहिए। अगर वो रफ नहीं होगा आपका नेल स्टिक नहीं होगा। अच्छे से पुश इट बैक। लेग्स के लिए नहीं आते, पैरों के लिए आते हैं। आते हैं फॉर पैरों के लिए नेल्स आते हैं। एक बार फुट चला करो पैरों के लिए नेल्स। आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ आपको। वो ऑरेंज कलर का है, शैम्पू प्लस कंडीशनर। आफ्टर दिस हमारी लास्ट फिंगर। With the last finger we will just end it up। अच्छे से पुश करेंगे बैक में एंड जस्ट उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। कहीं में 24 होते हैं, कहीं में 30 होते हैं, मतलब 3 हाथों पे लग सकते हैं। ओके ओके जस्ट हैव अ लुक एट दिस हैंड। आप ही अपने घर पे खुद ब खुद भी कर सकते हो। इट्स बीइंग 3 days, इसको 3 दिन हो चुके हैं एंड एज इट इज है। इसको 3 दिन हो चुके हैं और ये एज इट इज है। Okay, so have a look at this hand, if you guys can. How's it looking?
ओके, दोबारा कब तक रहते हैं सर ये nail? मतलब where did you buy these nails from? You can buy these nails from Febina. आप लोग फेबिना से ये nails ले सकते हो. You will get a discount also. आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इस पे. ओके, आप पूर्णिमा मैम को कांटेक्ट कर सकते हो नेल्स के लिए. वो आपको और भी बहुत सारे शेड्स बता देंगी, बहुत सारे और भी कलर्स बता देंगी, साइज बता देंगी, उसमें आप ले सकते हो. ओके, सो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा लास्ट डेमो विच इज फॉर मेहंदी. अभी अभी तस्मिया मैम विल शो यू पैच. मेहंदी का एक टैटू दिखाने वाली है. तस्मिया मैम विल शो यू अरबी मेहंदी. जस्ट हैव अ लुक एट द मेहंदी डिजाइन and hope you guys will love it also.
आप सब देख सकते हैं मेहंदी की डिजाइन। ओके, सो व्हाट डू यू फील अबाउट द मेहंदी आर्ट? कैसा लग रहा है? हाउ इज इट्स लुकिंग? कैसा दिख रहा है आप लोग को? तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेहंदी? How is it looking? कैसा दिख रहा है? So if you guys wanted to learn ऐसे ही और भी बहुत सारे मेहंदी आर्ट, you can enroll your seats for the मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स। आप लोग अपनी अपनी सीट्स मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। और इसके बाद हमने किया था आयुर्वेदिक हेयर कलर एंड हेयर स्पा। हम लोग आयुर्वेदिक हेयर कलर एंड आयुर्वेदिक हेयर स्पा का भी रिजल्ट देखेंगे अभी, उसका आयुर्वेदिक हेयर कलर और आयुर्वेदिक हेयर स्पा का क्या रिजल्ट आया। और दूसरी बात ये है, आपको भी रिजल्ट अच्छा लगता है और आप लोग भी चाहते हो आयुर्वेदिक हेयर कलर या हेयर स्पा करना घर पे बैठ के और बहुत अच्छे तरीके से विदाउट किसी हार्म के, बिना आपके बालों के डैमेज के, आप लोग भी चाहते हो आयुर्वेदिक हेयर कलर और आयुर्वेदिक हेयर स्पा करना, तो आप लोग पूर्णिमा मैम को कांटेक्ट कर सकते हो फॉर प्रोडक्ट्स के लिए। आपको सिर्फ उनको यही बोलने की जरूरत है कि मुझे आयुर्वेदिक हेयर कलर या हेयर स्पा करना है, तो खुद ब खुद आपको सारे प्रोडक्ट्स बता देंगी जो आपको आयुर्वेदिक हेयर कलर या स्पा में यूज होने वाले हैं। आप लोगों को पूर्णिमा मैम का नंबर मैं बता देता हूँ, आप लोग प्लीज पूर्णिमा मैम का नंबर राइट कर लीजिए और सेव कर लीजिए। ओके, सो तो पूर्णिमा मैम का नंबर है 7709 770008। अगर आपको कुछ भी चाहिए related to your hair spa, related to your makeup, related to any makeup product, related to any skincare product, कुछ भी products के related आप लोग को चाहिए, आप लोग पूर्णिमा मैम को कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट हर कभी भी, किसी भी चीज के लिए आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हो किसी भी चीज के रिलेटेड। थ्रू आउट द सेशन में आपका कोई भी सवाल रहता हो, आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हो। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सर एक्सक्यूज मी। यस बोलिए। सर आप प्लीज लिप बाम का नाम एक बार फिर से बता सकते हो, और हम लोगों को पिक्चर लेना हो तो आप प्लीज एक बार कैमरा पे शो कर सकते हो। व्हाट्स माय नॉट। एंड सर फाउंडेशन एंड कंसीलर आपने कौन से ब्रांड का यूज किया था? मैंने फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ही फ्लेका का यूज किया था। वो भी हमको एक बार शो करना ना, हमें पिक्चर लेना है। आप लोग को मेहंदी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेहंदी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मेकअप के अलावा। Is it visible to you? No sir, it's not. It's not clear. अभी? No sir. एक मिनट, 1 मिनट। Clear? No.
सर जूम होकर दिखाइए। Okay, so yeah, अब नजर आया? Yes, sir. For concealer and foundation मैंने दोनों ही फ्लिका का यूज किया है। This is the foundation जो मैंने यूज किया है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। And this is the concealer। क्या? और कोई क्वेश्चन हो आप लोग का? और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। Okay, let's check the result for hair spa। hair spa का रिजल्ट चेक करते हैं। सर फाउंडेशन का चार्ज क्या है? साइज? फाउंडेशन का चार्ज क्या है? Okay, फाउंडेशन is for 399 बट आपको डिस्काउंट में ये 319 रुपीज का मिलेगा। ओके सर। It's just of rupees 319। और कोई क्वेश्चन? हेलो जी बोलिए। सर मनीष मल्होत्रा लिप बाम का नाम क्या था? एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। जी बोलिए। मीडियम टू डस्ट की स्किन पे कौन सा फाउंडेशन लगेगा सर, बताया था आपने नंबर? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर ब्रांड बताइए, ब्रांड बराबर स्किन पर कौन से नंबर का फाउंडेशन लगेगा? क्लियर? क्या खाना? हेलो मैगी। ओ माय गॉड। बेटा दाल अपनी खाते हैं, बहुत टेस्टी बुआ ने बनाई थी। Okay, so look at the results for hair spa. Her hair are looking very shiny, and जितने भी उनके बालों में white hair थे, grey hair थे, वो सब निकल चुके हैं. So look at her hair. What are the changes? फिर आपको क्या क्या changes दिखे अपने बालों में? उनको अपने हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं और शाइन भी कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है उनको अपने बालों में देखा। तो अगर आप चाहते हो लेना आपके हेयर स्पा के प्रोडक्ट्स, आप लोग भी अपने हेयर स्पा के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया मैम को कांटेक्ट करना है और कुछ नहीं।
जस्ट पूर्णिमा मैम को कांटेक्ट करो और अपने अपने प्रोडक्ट्स को ले लो। जस्ट गेट योर प्रोडक्ट्स, पूर्णिमा मैम को एक बार फोन करो। ओके, तो आप सब लोग को सेशन कैसा लगा आज का? आज का सेशन कैसा था? Okay, so should we end the meeting? मीटिंग एंड करें? ओके, so let's end the meeting and अगले सेशन में मिलते हैं दोबारा। बाय बाय एवरीवन। Bye.